जय श्री कृष्ण बंधुओं। आप सभी को आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म की परंपरा में जेठ मास के मंगलवार का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। जेठ मास सूर्य के प्रचंड तेज और अग्नि तत्व की प्रधानता का मास है। इस मास में पवन पुत्र श्री हनुमान जी की महिमा अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जेठ मास में बड़े मंगल यानी बुढ़वा मंगल का संबंध भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के मिलन से जोड़ा जाता है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की आराधना करने से जातक के जीवन के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं और मंगलकारी शक्तियों का संचार होता है। जेठ मंगलवार का व्रत केवल उपवास मात्र नहीं बल्कि यह इंद्रिय निग्रह, धैर्य और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन पवन सुत हनुमान जी के साथ साथ मंगल ग्रह के अधिष्ठात्र देव मंगल देव की भी पूजा की विधान है। जो भक्त पूर्ण सात्विकता के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें बल, बुद्धि, विद्या और साहस की प्राप्ति होती है। यह व्रत दरिद्रता का नाश करने वाला, रोगों से मुक्ति दिलाने वाला और संतान सुख की बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। हनुमान जी की कृपा से भक्त को शत्रु पर विजय प्राप्त होता है और उसके समस्त रुके हुए कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत की विशेष महिमा यह है कि जेठ मास की भीषण तपिश में भक्ति के भीतर शीतलता और शांति प्रदान करता है। दान पुण्य, प्यासे को जल पिलाना और निर्धनों को अन्न दान करना इस व्रत के अभिन्न अंग है। पुराने ग्रंथों में उल्लेख है कि जेठ मास के मंगलवार के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो साधक निष्काम भाव से भगवान की शरण में आता है, बजरंगबली स्वयं उनके कष्टों का हरण कर उसे अभय प्रदान करते हैं। तो आइए इसी श्रद्धा भाव के साथ हम इस दिव्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं जो युगों युगों से भक्तों का कल्याण करती आ रही है। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में जब सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे थे तब उन्होंने जेठ मंगलवार के महात्म्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हे ऋषियों, अवधपुरी के समीप एक अत्यंत वैभवशाली और धर्मनिष्ठा राज्य था जहाँ की राजा का नाम सुबाहु था और राजा सुबाहु बड़े ही प्रजा पालक, नीतिवान और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। चारों ओर धर्म का बोलबाला था और अधर्म का नामो निशान नहीं था। राजा की रानी का नाम सुलक्षणा था जो अपने नाम के अनुरूप ही सद्गुणों की खान थी। परंतु इतना ऐश्वर्य और सुख होने के बाद भी राजा सुबाहु के हृदय में एक गहरी पीड़ा निरंतर बनी रहती थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में अपना विशाल महल सूना लगता था और उन्हें भय सताता था कि उसके बाद उसके वंश का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। राजा ने अनेक यज्ञ के तीर्थों की यात्रा की और ब्राह्मणों को दान पुण्य भी किया, किंतु भाग्य की रेखाएं अभी तक उसके पक्ष में नहीं थी। एक समय की बात है, जेठ मास का अत्यंत तप्त समय चल रहा था और सूर्यदेव अपनी प्रचंड गर्मियों से पृथ्वी को तपा रहे थे। उसी समय राजा के राज्य में एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण का आगमन हुआ और उन ब्राह्मण देव के चेहरे पर अपूर्व तेज था और उनकी आंखों में करुणा का सागर हिलोरे ले रहा था। राजा सुबाहु ने उन्हें स्वसम्मान अपने राजभवन में स्थान दिया और स्वयं उनकी चरण सेवा करने लगी। राजा की विनम्रता और सेवा भाव देकर वे ब्राह्मण देव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्राह्मण देव प्रस्थान करने लगे तब राजा सुबाहु ने सजल नेत्रों से अपनी व्यथा उनके सम्मुख प्रस्तुत। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पास सब कुछ है किंतु कुछ दीपक के बिना यह सब व्यर्थ प्रतीत होता है। क्या मेरे प्रारब्ध में संतान सुख नहीं है? कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पितरों का ऋण उतर सके और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ब्राह्मण देव ने कुछ क्षणों के लिए ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराकर बोले, हे राजन, दुखी न हो। तुम्हारे भाग्य के दोषों का निवारण केवल संकट मोचन हनुमान जी ही कर सकते हैं। जेठ मास चल रहा है और इस मास में मंगलवार साक्षात मंगलकारी होते हैं। तुम और तुम्हारी रानी पूर्ण निष्ठा के साथ ज्येष्ठ मंगलवार का व्रत धारण करो। यह व्रत समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला कामधेनु के समान है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे विप्रवर, इस व्रत की विधि और महिमा क्या है? कृपया विस्तार से समझाइए ताकि मैं और मेरी रानी विधि विधान से इसे पूर्ण कर सके। ब्राह्मण देव कहने लगे, हे राजन, जेठ मास के प्रथम मंगलवार से इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और लाल वस्त्र धारण करें।
हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेठ गर्मी को देखते हुए भूखों को भोजन और प्यासों को शीतल जल का दान अवश्य करें। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करोगे तो स्वयं पवन पुत्र तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। ब्राह्मण देव की आज्ञा पाकर राजा सुबाहु के मन में आशा की एक नई किरण जगी। उन्होंने जेठ मास के पहले मंगलवार की प्रतीक्षा प्रारंभ कर दी, लेकिन नियति ने अभी उनकी परीक्षा और लेनी शेष थी। जैसे जेठ मास का प्रथम मंगलवार आया, राजा के राज्य पर एक भीषण विपत्ति के बादल मंडराने लगे। अचानक पड़ोसी राज्य के राजा ने, जो अत्यंत क्रूर और अधर्मी था, विशाल सेना के साथ सुबाहु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा सुबाहु धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर ज्येष्ठ मंगलवार का व्रत था और दूसरी ओर मातृभक्ति की रक्षा का दायित्व। जब पड़ोसी राज्य के राजा दुर्जन ने विशाल सेना के साथ राज्य की सीमाओं को घेर लिया, तब राजा सुबाहु के मंत्रियों ने उन्हें तुरंत युद्ध भूमि में चलने का परामर्श दिया। जेठ मास का प्रथम मंगलवार था। सूर्यदेव आकाश में अग्नि उगल रहे थे। राजा सुबाहु असमंजस में थे। एक और उस तेजस्वी ब्राह्मण द्वारा बताया गया अमोघ व्रत था जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने चातक की भांति की थी, और दूसरी ओर प्रजा की रक्षा का क्षत्रिय धर्म। राजा ने अपने अंतर्मन में श्री हनुमान जी का स्मरण किया और एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, सेनापति, तुम सेना को संगठित करो और सीमाओं पर डट जाओ। मैं इस जेठ मंगलवार के व्रत का संकल्प ले चुका हूँ। मेरा विश्वास है कि जिस प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है, वे मेरे राज्य की रक्षा अवश्य करेंगे। मैं आज का दिन केवल हनुमान जी की आराधना से व्यतीत करूंगा। मंत्रीगण चकित रह गए। कईयों ने इसे राजा की भूल समझा, परंतु रानी सुलक्षणा ने राजा का समर्थन किया और राजा और रानी ने राजमहल के भीतर स्थित हनुमान मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प लिया कि वे निर्जला रहकर भगवान की सेवा करेंगे और जेठ के तपन में प्यासों की प्यास बुझाएंगे। राजा ने राजकोष के द्वार खोल दिए और मार्ग में जगह जगह प्याऊ लगवाए गए, जहां शीतल जल और गुड़ का वितरण होने लगा। उधर युद्ध भूमि में भीषण संग्राम छिड़ गया। इधर तुर्जे की सेना टिंडियों के दल की भांति आगे बढ़ रही थी। सुबाहु ही सेना संख्या में कम थी, फिर भी वे साहस पूर्वक लड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य आकाश के मध्य में पहुंचा, सुबाहु के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। इधर राजा सुबाहु मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख ओम हनुमंते नमः का जाप कर रहे थे। उन्होंने सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया। जैसे ही राजा ने लंका दहन का प्रसंग पढ़ना शुरू किया, अचानक प्रकृति में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। जेठ की भीषण शांति को भंग करते हुए अत्यंत वेगवान पवन चलने लगी। वह वायु इतनी तीव्र थी कि शत्रु सेना ने तंबू उखड़ने लगे और उसकी आंखों में धूल भरने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। शत्रु सेना ने देखा कि युद्ध भूमि में एक अत्यंत विशालकाय वानर प्रकट हुआ है, जिसका शरीर स्वर्ण पर्वत के समान चमक रहा है और जिसकी लंबी पूंछ आकाश को छू रही है। वह वानर केवल एक हुंकार भरता तो शत्रु सेना के घोड़े और हाथी भयभीत होकर पीछे भागने लगते। दुर्ज की सेना को ऐसा लगा मानो साक्षात काल उसके सम्मुख खड़ा है। अदृश्य रूप से हनुमान जी ने सुबाहु की सेना में अदम्य साहस भर दिया और राजा सुबाहु के सैनिक, जो कुछ समय पूर्व पराजय की कगार पर थे, अब जय श्री राम और जय बजरंगबली के उद्घोष के साथ शत्रुओं पर टूट पड़े। देखते ही देखते सूर्यास्त से पूर्व ही दुर्जी की विशाल सेना निरंतर तितर बितर हो गई और वह अभिमानी राजा बंदी बना लिया गया। जब संध्या काल में राजा सुबाहु ने पाठ पूर्ण किया, तब सेनापति ने आकर समाचार दिया, महाराज, महान चमत्कार हुआ है। ना जाने कहां से एक दिव्य शक्ति हमारे साथ आ खड़ी हुई और हमने बिना किसी बड़ी क्षति के युद्ध जीत लिया है। शत्रु परास्त हो चुका है। राजा सुबाहु की आंखों में अश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि यह उन्होंने जेठ मंगलवार के व्रत का प्रभाव है। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रानी सुलक्षणा ने भी श्रद्धापूर्वक भगवान को नमन किया। उस दिन राजा ने स्वयं अपने हाथों में निर्धनों को भोजन कराया। ब्राह्मण देव की कही बात सत्य हो रही थी। ज्येष्ठ मंगलवार का पहला ही व्रत राजा के जीवन में विजय का संदेश लेकर आया, किंतु मुख्य मनोरथ संतान प्राप्ति की कामना अभी भी हनुमान जी की कृपा की प्रतीक्षा थी। ब्राह्मण देव ने कहा कि निरंतर जेठ मास के समस्त मंगलवारों का पालन करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। राजा सुबाहु ने अपने मंगलवार की तैयारी
और भी अधिक भक्ति भाव से शुरू कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बार केवल हनुमान जी के चरणों में बैठकर ध्यान लगाएं और राज्य के प्रत्येक नागरिक को इस व्रत का महिमा बताएंगे। किंतु जैसे ही दूसरा मंगलवार समीप आया, राजा के भक्ति मार्ग में एक नई बाधा उत्पन्न हुई। इस बार परीक्षा शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और वैराग्य की थी। द्वितीय मंगलवार की पूर्व संध्या पर राजा को स्वप्न में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, किंतु क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हो? जेठ मंगलवार का व्रत केवल सुख मांगने के लिए नहीं बल्कि सर्वस्व अर्पण करने का नाम है। राजा चौंक कर जाग गए, उसके मन में व्याकुलता बढ़ गई। राजा सुबाहु ने निश्चय किया कि वे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे प्राण ही क्यों न त्यागना पड़े। उन्होंने रानी से मंत्रणा की और अपने दोनों ने द्वितीय जेठ मंगलवार को और भी अधिक कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। प्रातःकाल होते ही राजा ने संकल्प लिया कि वे इस बार भूमि पर शयन करेंगे और केवल पवन पुत्र के नाम का संकीर्तन करेंगे। जेठ मास का द्वितीय मंगलवार अपने पूरी तपन के साथ उदित हुआ। राजा सुबाहु और रानी सुलक्षणा ने मंदिर में पूजन संपन्न किया ही था कि राजद्वार पर एक वृद्ध और रुग्ण याचक का आगमन हुआ। उस याचक ने शरीर पर केवल फटे पुराने वस्त्र थे और वह भूखे प्यास से अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रहा था। जब राजा स्वयं उसकी सहायता के लिए द्वार पर पहुंचे, तब उस याचक ने कांपते स्वर में कहा, राजन, सुना है आपके राज्य में जेठ मंगलवार को कोई भी भूखा नहीं रहता है। मैं कई दिनों से क्षुधा से पीड़ित हूँ। क्या आप मुझे वह देंगे जो मैं मांगूंगा? राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्र, आज ज्येष्ठ मंगलवार का पर्व है। आज जो भी मांगेंगे वह आपको सहज प्राप्त होगा। धन, अन्न, स्वर या भूमि अपनी संकोच आज्ञा करें। परंतु तो याचक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे स्वर्ण या भूमि की लालसा नहीं है। मेरी व्याधि का निवारण केवल उस पारसमणि जैसे पवित्र वस्तु से हो सकता है जो आपके पूजा गृह में स्थित है। मुझे वह स्वर्ण प्रतिमा चाहिए जिसकी आप ज्येष्ठ मंगलवार को पूजा करते हैं। यदि आप वो प्रतिमा मुझे दान में दे दें तो मेरा शेष जीवन कष्ट मुक्ति हो जाएगा। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। वो प्रतिमा केवल धातु की मूर्ति नहीं थी, वह राजा की अटूट श्रद्धा का केंद्र था। ज्येष्ठ मंगलवार के व्रत के मध्य में इष्ट देव की प्रतिमा का दान कर देना अत्यंत कठिन निर्णय था। मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा। महाराज, यह कोई माया भी हो सकता है। व्रत के दिन घर आई लक्ष्मी और इष्ट का विसर्जन शुभ नहीं होता। किंतु राजा सुबाहु ने विचार किया कि हनुमान जी स्वयं सेवा और त्याग के प्रतीक हैं। यदि उनके नाम पर कोई याचक याचना कर रहा है तो उसे रिक्त हाथ भेजना अधर्म होगा। राजा ने बिना किसी संकोच के इस दिव्य प्रतिमा याचक के हाथों में सौंप दी। जैसे ही प्रतिमा याचक के स्पर्श में आई, वह वृद्ध याचक अचानक अंतर्ध्यान हो गए और आकाश से पुरसा होने लगी। राजा समझ गए कि हनुमान जी ने उनकी आसक्ति की परीक्षा ली थी। उन्होंने बिना प्रतिमा के ही मानसिक रूप जारी रखी और इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ मंगलवार भी व्यतीत हुआ। प्रत्येक मंगलवार को राजा और रानी ने नए नए सेवा कार्य किए। कहीं पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था की, कहीं राहगीरों के लिए छायादार मंडप बनवाया। ज्येष्ठ की उस प्रचंड गर्मी में राजा का राज्य एक तपोवन बन गया था, जहां भक्ति की शीतल धारा बह रही थी। अब ज्येष्ठ मास की अंतिम मंगलवार आ पहुंचा था। यह बड़ा मंगल का पावन अवसर था। पूरे राज्य और दीपों और फूलों से सजाया गया था। राजा सुबाहु ने निश्चय किया कि आज वे सारा दिन श्री राम नाम का कीर्तन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम से प्रिय और कुछ भी नहीं है। भोर होते ही राजा ने पवित्र नदी में स्नान किया और निर्जला व्रत का प्रारंभ किया। दोपहर के समय जब सूर्य अपने शिखर पर था और धरती से अग्नि की लपटें उठ रही थी, तभी राजभवन के आंगन में एक अद्भुत वानर बालक प्रकट हुआ। उस बालक की कांत करोड़ों सूर्यों के समान थी। उसने राजा से कहा, राजन, मैं ज्येष्ठ के इस धूप में थक गया हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा विश्राम और जल प्रदान करेंगे? राजा ने स्वयं उस बालक के चरण पखारे, उसे चंदन का लेप लगाया। जैसे ही राजा ने उस बालक को जल पिलाने के लिए पात्र उठाए, बालक ने अपना रूप बदलना प्रारंभ किया। देखते ही देखते वह लघु बानर एक विशाल और सौम्य विग्रह में परिवर्तन हो गया। उसके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, कानों में कुंडल और हृदय पर श्री राम नाम अंकित था। साक्षात हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में राजा के सम्मुख खड़े थे। राजा और रानी उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने अपनी गदा भूमि पर रखी और मधुर स्वर में बोले, उठो राजन, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी धैर्य और तुम्हारा त्याग सफल हुआ। ज्येष्ठ मास की इस कठिन तपस्या में तुम्हारा प्रारब्ध के सभी दोषों को भस्म कर दिया है। तुमने न केवल व्रत किया बल्कि परोपकार
पुण्याय के सिद्धांत को भी चरितार्थ किया है। राजा सुबाहु का गला रूंध गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, भक्त की मनोकामना पूर्ण करना ही मेरा धर्म है। तुम्हारी गोद सुनी नहीं रहेगी। ज्येष्ठ के स्तनपान को सहन करने वाला अब तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होगी। आगामी वर्ष इसी माह में तुम्हारे आंगन में एक प्रतापी पुत्र का जन्म होगा, जो सूर्य के समान तेजस्वी और मेरे समान धर्मपरायण होगा। भगवान ने राजा को एक दिव्य फल प्रदान किया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी के अंतर्ध्यान होने के पश्चात संपूर्ण राजभवन एक अलौकिक सुगंध से भर गया। राजा सुबाहु और रानी सुलक्षणा के हृदय में भक्ति का ऐसा ज्वार उठा कि उनकी आंखों से अविरल प्रेम आंसू बहने लगे। वह दिव्य फल जो साक्षात बजरंगबली के कर कमलों से प्राप्त हुआ था, कोई साधारण फल नहीं, अपितु प्रभु की असीम अनुकंपा का मूर्त रूप था। राजा ने अत्यंत आदर के साथ वह फल रानी को अर्पित किया और रानी ने ज्येष्ठ मंगलवार के पूर्व नियम और संयम का पालन करते हुए उसे ग्रहण किया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, ज्येष्ठ मंगलवार का बाद तपन विदा हुआ और सावन के रिमझिम फुहारों के साथ राज्य में खुशहाली की नई लहरें दौड़ गईं। हनुमान जी का वरदान सत्य सिद्ध हुआ। कुछ ही समय पश्चात रानी सुलक्षणा ने गर्भ धारण किया और पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण छा गया। राजा सुबाहु ने संकल्प लिया कि वे अब आजीवन ज्येष्ठ मंगलवार के व्रत का प्रचार प्रसार करेंगे और हनुमान जी की महिमा को जन जन तक पहुंचाएंगे। गर्भावस्था के दौरान रानी सुलक्षणा ने अपना अधिकांश समय हनुमान चालीसा के पाठ और रामायण के श्रवण में व्यतीत किया। उसके चेहरे पर एक अपूर्व तेज रहने लगा था। राजा ने राज्य में कई विशाल हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया और ज्येष्ठ मास की परंपरा को एक राजकीय पर्व का रूप दे दिया। अब केवल राजा ही नहीं बल्कि राज्य का प्रत्येक नागरिक ज्येष्ठ मंगलवार को प्यासे को जल पिलाने और भूखे को भोजन कराने के पुण्य कार्य में सम्मिलित होने लगा। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और अत्यंत वह शुभ घड़ी आ पहुंची जिसका सबको वर्षों से प्रतीक्षा थी। अगले वर्ष जब पुनः जेठ मास का आगमन हुआ और बड़ा मंगलवार का पावन दिन आया, उसी दिन सूर्योदय के साथ रानी सुलक्षणा ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक का मुख इतना कांतिमय था कि प्रसूति गृह भी सूर्य के प्रकाश की भांति चमक उठा। ज्योतिषियों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया और बालक की कुंडली देखकर वयोवृद्ध ज्योतिषाचार्य ने चकित होकर कहा कि हे राजन, यह बालक सामान्य मनुष्य नहीं है। इसकी लगन में मंगल और सूर्य का अद्भुत संयोग है। यह साक्षात हनुमान जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा और यह धर्म की रक्षा करने वाला महाप्रतापी सम्राट बनेगा। राजा ने बालक का नाम हनुमंत दास रखा। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। बंदीगृह से कैदियों को मुक्त कर दिया गया और पूरे राज्य में 7 दिनों तक ज्येष्ठ महोत्सव का मनाया गया। ज्येष्ठ मास की वह गर्मी जो कभी कष्टकारी लगती थी, अब राजा के लिए वरदान बन चुकी थी। राजा सुबाहु को समझ आ गया था कि ईश्वर की परीक्षा जितनी कठिन होती है, उसका फल उतना ही मीठा और सुखद होता है। पुत्र प्राप्ति के पश्चात राजा की भक्ति में अहंकार का लेस मात्र भी नहीं आया। वे और भी अधिक विनम्र और सेवाभावी हो गए। उन्होंने देखा कि ज्येष्ठ मंगलवार का व्रत केवल एक कुल को संतान देने वाला ही नहीं, बल्कि समाज में समर्थता लाने वाला भी है। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सभी लोग एक प्याऊ पर जल पीते और एक ही पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते थे। राजा हनुमंत दास धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसमें बचपन से ही अद्भुत बल और बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। अपने पिता के साथ प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते और वहां की धली को अपने मस्तक पर लगाते। राजा सुबाहु ने उन्हें शिक्षा दी कि वह राज और यह जीवन सब कुछ श्री हनुमान जी को कृपा का प्रसाद है, इसलिए कभी भी अपने पद का मद मत करना। परंतु जैसे जैसे हनुमंत दास युवा हुआ, राज्य की समृद्धि और सुख को देखकर पड़ोसी राज्यों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। उन्हें लगा कि राजा सुबाहु अब वृद्ध हो चले हैं और केवल भक्ति में लीन रहते हैं, अतः उनके राज्य को जितना सरल होगा शत्रुओं से गुप्त रूप से एक संधि की और ज्येष्ठ मास के ही मंगलवार को राज्य पर पुनः आक्रमण की योजना बनाई। उन्हें लगा कि व्रत के कारण राजा और उसकी सेना दुर्बल होगी, किंतु वे भूल गए थे कि जो हनुमान जी का आश्रय लेता है वह कभी दुर्बल नहीं होता। शत्रु राजाओं ने विचार किया था कि ज्येष्ठ की भीषण गर्मी और व्रत के कारण सुबाहु की सेना शिथिल होगी, किंतु जैसे ही उन्होंने राज्य की सीमा में प्रवेश किया, उन्होंने एक विस्मयकारी दृश्य देखा।
राजा सुबाहु के तरुण पुत्र राजकुमार हनुमंत दास अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके हाथ में एक विशाल गदा थी और उसकी आंखों में बजरंगबली जैसा तेज था। ज्येष्ठ मास के उस बड़े मंगल के दिन जब सूर्य अपनी पूरी शक्ति से तप रहा था, शत्रु सेना प्यास और थकान से बेहाल होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सुबाहु की सेना ने स्थान और संस्थान पर जल की सेवा की थी, जिससे उसके सैनिक ऊर्जा से भरपूर रहे। युद्ध प्रारंभ होते ही आकाश में गर्जना हुई और अचानक वानरों की एक विशाल सेना न जाने कहां से प्रकट होकर शत्रु पर टूट पड़ी। प्रिय श्रोताओं, यह हनुमान जी की दिव्य लीला थी और राजकुमार हनुमंत दास ने शत्रु राजाओं की परास्त कर उन्हें जीवन दान दिया और उन्हें ज्येष्ठ मंगलवार की व्रत की महिमा समझाकर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। शत्रु ने भी नतमस्तक होकर हनुमान जी की शरण ली। राजा सुबाहु का राज्य अब पूरी तरह सुरक्षित और कंटक हो गया था। राजा सुबाहु ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में अपने प्रतापी पुत्र को राज्य सौंप कर संन्यास ले लिया। वे निरंतर हनुमान जी के चरणों में लीन रहते थे और अंततः बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज्येष्ठ मंगलवार का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में कोई भी अभाव शेष नहीं रहता। जो भी मनुष्य ज्येष्ठ मास के इस पवित्र मंगलवार को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पावन कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद है ये कथा आप सभी के लिए उपयोगी साबित हुई है। यदि कथा पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।